ये अपने लॉगिन कंपोनेंट जो हमारी सीरीज़ चली थी माई एडमिन की, ठीक है। सो उसमें लॉगिन कंपोनेंट में हम लोग ने अभी तक फॉर्म की वैल्यू को बस कंसोल करा के नेविगेट करा दिया था। सो टुडे विल टॉक अबाउट सर्विसेज एंड शेयर्ड मॉड्यूल, कि हम लोग कैसे सर्विसेज डिफ़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से हमें अपना शेयर्ड मॉड्यूल लिखना है और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ओके, सो विल कंटिन्यू दैट पार्ट एंड फॉर दैट हम लोगों को अभी के लिए ऑथ मॉड्यूल से वो होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑथ मॉड्यूल में जनरेट कर लेते हैं सर्विस फॉर ऑथ। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ng जनरेट एस फॉर सर्विस एंड सर्विसेज नाम के फोल्डर के अंदर ऑथ। अब आप कहेंगे सर्विसेज नाम का फोल्डर तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो CLI कमांड के थ्रू डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। ओके, ये कुछ मेरा वर्जन का दिक्कत था, पुराने नोड पे चल रहा था इसलिए। सो ओह सॉरी, मैंने ऑथ मॉड्यूल इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। सो नो इश्यूज़। ऑथ के अंदर, ऑथ मीन्स ऑथ मॉड्यूल के अंदर सर्विसेज नाम के फोल्डर के अंदर देना। ओके, तो ये हमारी सर्विसेज क्रिएट हो गई, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम इसमें जैसे मान लिया अपने फंक्शन लिख लेते हैं। जैसे पहला एक API था कि लॉगिन यूज़र जो हमें लॉगिन कंपोनेंट में यूज़ करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉगिन यानी कि जो भी हम सर्विस इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सर्विसेज के लिए मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो डाला हुआ है, इफ़ यू वांट तो मैं उसका भी लिंक कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, सो दैट आप उससे आइडिया ले लेंगे। यहाँ तो मैं कॉपी पेस्ट करके बस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। ओके, सो नाउ अब हम क्रिएट करते हैं अपना शेयर्ड फोल्डर, ठीक है। तो शेयर्ड के लिए ng जनरेट मॉड्यूल शेयर्ड ऑथ और मेन के पैरेलल बनेगा, काइंड ऑफ सिबलिंग्स। ओके, तो ये हमारा शेयर्ड मॉड्यूल हो गया। अब शेयर्ड मॉड्यूल में अभी हमें क्या चाहिए, ठीक है। शेयर्ड मॉड्यूल में हम कुछ डायरेक्टरीज बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कंपोनेंट्स, शेयर्ड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, शेयर्ड होते हैं। अगेन कुछ सर्विसेज होती हैं जो शेयर्ड होती हैं, ठीक है। एंड पाइप्स। तो शेयर्ड मॉड्यूल बनाने की रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि जब भी आपको कोई एक कंपोनेंट एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स में यूज़ करना है तो आपको शेयर्ड मॉड्यूल पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम कुछ कोड कॉपी कर लेते हैं अपनी एग्जिस्टिंग फाइल से, सो दैट मैंने यहाँ से पूरा शेयर्ड कॉपी करा और इन तीनों को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। पेस्ट। सो अभी हमारा ये शेयर्ड मॉड्यूल ज़रा okay, it is saying it cannot copy something like this. Okay, no issues. We just rename this old and everything still here. Okay, and remove that. It is nothing but मैंने एक redundant फोल्डर कॉपी कर लिया था। तो अब हम आते हैं, अभी हमारे पास शेयर्ड में क्या क्या है, हेडर, लोडर, शोअरर एंड साइड बार। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि हमने ये इस तरह से स्ट्रक्चर क्यों बना रखा है, क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। इन पाइप्स अभी के लिए हम इनको अवॉइड करते हैं, पाइप्स के बारे में जब स्पेसिफिक वीडियो बता देंगे तब उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव सर्विसेज। सो सर्विसेज में हम लोगों को कुछ तो अभी यूज़ करनी है, जैसे ऐप इंटरसेप्टर है, ऑथ कार्ड है, कॉमन है, कॉमन सर्विसेज का भी कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। फॉर्म वैलिडेटर, इसका भी अभी कोई ख़ास यूज़ नहीं है।
आई लेट यू नो। ठीक है, हेल्पर सर्विस वी डू नॉट रिक्वायर दिस। HTTP इन कैप सर्विस ये हम लोग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, JWT हेल्पर जिनको JWT ऑथेंटिकेशन कराना है उससे रिलेटेड है, लॉगिन कार्ड, नो वॉइस स्पेसर एंड टोस्टर सर्विस। ओके, सो हम अपने इंडेक्स से जो चीज़ें हम लोगों ने रिमूव करी हैं उनको हम हटा देते हैं। ठीक है, एंड दिस आफ्टर दैट अभी हम मॉड्यूल में आते हैं और यहाँ ये कुछ चीज़ें थी जो ये हम JWT वाला पार्ट भी हटा के ही चलते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसा मैंने शेयर्ड फोल्डर एक बनाया उसके अंदर एक मॉड्यूल क्रिएटेड है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा शेयर्ड चीज़ें थी, जैसे अभी अगर हम पाइप्स को हटा देते हैं, पाइप्स के लिए स्पेसिफिक वीडियो कर लेंगे। ठीक है, सी पाइप डेसिमल पाइप एंड दिस नॉट दिस फॉर नाउ। ठीक है, तो ये है हमारा डिक्लेरेशन। अभी यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ कंपोनेंट हमने शेयर्ड में डाल दिए हैं। ठीक है, और कुछ कंपोनेंट हमने सिंगलेटन सर्विस में डाल दिए हैं। ये दो कांस्टेंट है बेसिकली। इसमें डेटा स्टोर करने का मकसद ये है कि हमने इनको डिक्लेरेशन में भी डिफाइन करा और इनको एक्सपोर्ट में भी डाल दिया। अब क्या होगा कि जो भी अदर मॉड्यूल्स इन कंपोनेंट्स को जो शेयर्ड कंपोनेंट में पड़े हैं इनको इंपोर्ट करना चाहेंगे तो वो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं उनका सेलेक्टर डिफाइन करके। ठीक है, एंड सिमिलरली सिंगलेटन सर्विस, जैसे हम लोडर है या JWT हेल्पर है, इसको तो बाद में बता देंगे, कॉमन API कुछ सर्विसेज हैं। ठीक है, जो हमें थ्रू आउट द ऐप चाहिए रहती हैं। जैसे अब लोडर है, लोडर इन द सेंस कि मैंने एक API हिट करी, अब मैं चाहता हूँ कि अनटिल और अनलेस रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक यहाँ पे लोडर है, सो दैट यूज़र गेट इन्फॉर्म कि हाँ भाई कोई जो तुमने एक्शन किया है उसका एक रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, सो ये कुछ हमारा शेयर्ड मॉड्यूल है। फिर हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो ऐप डैश इंटरसेप्टर सर्विस और इनकैप सर्विस, इसके बारे में हम ऑलरेडी की स्पेसिफिक वीडियो बना चुके हैं, तो हम कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली इनकैप सर्विस इज नथिंग बट जो हमारा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम सर्विस हिट कराते हैं वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, और फिर कुछ 5 फंक्शन ऐसे मैंने बना दिए हैं। ठीक है, अब ये कोई नया फंक्शन नहीं है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल के साथ मिलते हैं, बस मैंने उन पर रैपर अपना ऐड कर दिया है। ठीक है, सो दैट जब भी हम अपनी सर्विस लिखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर एक कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, बस रिस्पॉन्स को मैप करना है, एरर थ्रो करना है। यहाँ पे ये इसलिए ज़रूरी है, सपोज़ आपको एक अलग कोई की ऐड करनी है या पर्टिकुलर किसी API का रिस्पॉन्स मॉडिफाई करना है, कोई भी इस तरह का ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम सर्विस अपनी बनाते हैं तो अब हम यहाँ पे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को ना इंपोर्ट करके हम इंपोर्ट करेंगे अपने इनकैप सर्विस को। तब वो HTTP सर्विस। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे HTTP इनकैप सर्विस। तो ये क्या हुआ कि इसने इसे यहाँ इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं, दिस डॉट HTTP सर्विस डॉट पोस्ट, जनरली लॉगिन मेथड पोस्ट से डिफाइन रहता है। अब पहला पैरामीटर जो है, देखिए आप यहाँ पे, पहला पैरामीटर जो है वो हमारा होगा रूट, कि किस रूट पे हमें रिडायरेक्ट करना है। अभी के लिए हम सपोज दे देते हैं HTTP लोकल होस्ट 4000, जनरली नोडबोर्ड या किसी भी सर्वर ऐसे ही चलते हैं। हम मान लिया हमने दे दिया /login। ओके, तो ये तो हो गया हमारा रूट पहला पैरामीटर। अभी यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, क्योंकि पोस्ट मेथड अपने साथ डेटा भी ले जाता है। तो लॉगिन फॉर्म जब भी सबमिट होगा, जब भी ये सर्विस कॉल होगी, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे डेटा विच मस्ट बी टाइप ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉगिन फॉर्म के लिए API का फंक्शन। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या करा है, अभी हम लोगों ने शेयर्ड मॉड्यूल क्रिएट करा है, अभी शेयर्ड मॉड्यूल को कहीं यूज़ नहीं करा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं और इंपोर्ट करते हैं अपना शेयर्ड मॉड्यूल। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। ठीक है, शेयर्ड मॉड्यूल हो गया। अब भी हम लोगों ने शेयर्ड मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं।
अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट कि हम लोग को लॉगिन कंपोनेंट में कैसे सर्विस इंटरेक्ट करना है। ठीक है, तो जब भी हम कोई सर्विस बनाते हैं तो बेसिकली उसके मॉड्यूल्स में हम इन प्रोवाइडर सेक्शन वो सर्विस डिफाइन कर देते हैं। सो विल डू लाइक दिस प्रोवाइडर्स, और प्रोवाइडर में जो हमारा सर्विस है वो है ऑथ सर्विस। ओके, नाउ व्हाट विल डू कि अब हम अब देखिए यहाँ पे ऑथ सर्विस जब हमने इंपोर्ट करा तो यहाँ पे कुछ एरर आने लगी कि JWT हेल्पर सर्विस नहीं है। ओके, तो ये कहाँ से आई? ये आई ऑथ गार्ड और ऐप इंटरसेप्टर से। तो ये कुछ प्री रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिनको हम फुलफ़िल करेंगे। सबसे पहले हम इधर चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि ऑथ सर्विस एंड ऑथ सर्विस जो हमने क्रिएट करी थी। सो क्लास नेम मस्ट बी कैपिटल, और जितना भी अदर वेरिएबल उस तरह की चीज़ें हैं वो हम कैमल केस लेके चलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। सो पहला हमारा फंक्शन था दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट लॉगिन यूज़र। देखिए जैसे आपने डॉट करा उसके जितने भी फंक्शन थे वो दिखाना शुरू कर दिए। ठीक है, अब इसमें हम भेजेंगे वैल्यू, क्योंकि वैल्यू हमारा एक जेसन ऑब्जेक्ट है जो हमें मिलेगा। ठीक है, फिर वैल्यू डॉट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब क्यों? ओके, लॉगिन हम लोगों ने किस तरह से दे रखा है? अब हम यहाँ पे देते हैं कि जो हमारा फंक्शन है या तो ये सक्सेस रिटर्न करेगा या फिर ये एरर रिटर्न करेगा। ओके, सो कंसोल डॉट लॉग डॉट एरर एंड console.log success। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए क्या करो, सब्सक्राइब डज नॉट एग्जिस्ट ऑन वॉइड। ओके, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या करा है, इसको सिर्फ लिखा है। ठीक है, लेकिन ये कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा है। ये फंक्शन एक बना जो कि कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है। अब रिटर्न नहीं करता है जब भी जो फंक्शन जहाँ पे कुछ भी रिटर्न होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइप वॉइड होता है, लेकिन हमें तो ऑब्जर्वेबल टाइप रिटर्न कराना है। ठीक है, सो हियर इट इज़। अब हम यहाँ रिटर्न लिखा, ये देखिए सब्सक्राइब की एरर चलेगी। ठीक है, जो अब हमारा नेविगेशन का काम हो रहा था वो होगा अब सक्सेस पैनल के अंदर। ठीक है, अभी इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है कि बेस URL डिफाइन नहीं है, तो बेस URL इज़ नथिंग बट हमारा जो सर्वर है उसका URL होता है, जिसको हम इन्वायरमेंट में डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे स्टेजिंग और प्रोडक्शन के URLs अलग अलग होते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने ऑथ सर्विस में लिखा था http://localhost 4000 वो यहाँ लिख लेंगे। ओके, सो हमारा बेस URL अब यहाँ डिफाइन हो गया है। तो अब हमें ऑथ सर्विस में ये पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, व्हाट वी हैव टू राइट इज़ लॉगिन, दैट्स इट। और ये एक एरर आ रही थी JWT हेल्पर सर्विस में विच इज़ इन लॉगिन गार्ड। सो हम लोग चलते हैं और उस एरर को भी दूर कर लेते हैं। ऐप गार्ड लॉगिन गार्ड। ओके, इफ़ नॉट दिस डॉट JWT टोकन है तो इसको हम अभी के लिए रिटर्न फॉल्स कर देते हैं एंड JWT सर्विस remove this। okay, so now once हम ngserve कमांड चलाएंगे
it is already imported in one more service, auth guard. ओके, सो हम लिखते हैं mail@mail.com testing 123 लॉगिन। तो जैसा अब आपने देखा कि हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हिट हुई और उसका कुछ रिस्पांस ये था कि जो पोर्ट था लोकल होस्ट 4200 लॉगिन, ठीक है। अभी आपने जो पाथ लिखा लॉगिन वो ये लोकल होस्ट 4200 पे हिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो पोर्ट यही डिफाइन, बाय डिफ़ॉल्ट रूट से यही कंसिडर हुआ जब भी हम फुल यूआरएल नहीं लिखते हैं अपने ऑथ सर्विसेज में, ठीक है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ही सर्वर को पिंग करता है, यानी कि जिस पे भी हमारा कोड रन हो रहा होगा, ठीक है। फॉर दैट बहुत छोटा सा कोड हम लोग को लिखना है, ठीक है। इंटरसेप्टर्स के बारे में जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, ओके। सो हियर इट इज़। अब HTTP इंटरसेप्टर्स तो ये इंपोर्ट हुए, HTTP इंटरसेप्टर सर्विस जो ऑलरेडी हमने शेयर में बना रखी है और HTTP इंटरसेप्टर को हमने लगा दिया प्रोवाइडर में, इट इज़। अब हम अगर सेव रूट हिट करेंगे तो ये हमारे उस बेस यूआरएल को हिट करेगा, ओके। सो अब क्या आया, लोकल होस्ट 4000/login और पेलोड में जो हमारा ईमेल और पासवर्ड जा रहा था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अब हम एक बार बता देते हैं ओवरव्यू कि किस तरह से हमारा सर्विस काम कर रही है, ठीक है। ऑथ में जो लॉगिन कंपोनेंट है इसने लॉगिन यूज़र फंक्शन को कॉल करा जो कि हमारा ऑथ सर्विस में डिफाइंड था। ऑथ सर्विस ने कॉल करा हमारे पोस्ट मेथड को जो भी हमारा शेयर्ड फोल्डर के अंदर इनकैप सर्विस में डिफाइंड था, ओके। अब ये तो हो गया जो हमारा सर्विस हिट हो गई, बट लास्ट पॉइंट क्या था हमारे ऐप में, इंटरसेप्टर। तो इंटरसेप्टर के पास रिक्वेस्ट गई, उसने रिक्वेस्ट को क्लोन करा, जो भी आपने यूआरएल दिया था वो टाइप करा प्लस जो बेस यूआरएल यानी कि जो भी एपीआई यूआरएल था वो इंटरसेप्टर ने लिखा। यहाँ पे अब हमारा एपीआई यूआरएल हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, किसी भी ऐप में एक बार हो गया, आप एक बार डिफाइन कर दिया, आगे का रूट बदलता रहेगा और बेस यूआरएल क्योंकि जनरली एपीआई यूआरएल सेम होता है। बट इफ़ इन केस अगर आपको अपने फ्रंट एंड पैनल से मल्टीपल डोमेन्स पे रिक्वेस्ट माननी है, सो फॉर दैट हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई एक पैरामीटर पास कर दें और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी या क्वेरी में वो की को एक्सेप्ट कर लें। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनी फ्लैग फॉर जो भी आप डिफाइन करेंगे हम उसके हिसाब से डिफरेंट बेस यूआरएल लगा सकते हैं एपीआई। सो अभी आपने देखा कि किस तरह से हम लॉगिन सर्विस लॉगिन मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, ठीक है। किस तरह से एक आइडियल कोड लिखना चाहिए सर्विस हिट कराने का, ठीक है। सर्विसेज इनकैप सर्विस क्यों बनाई, इंटरसेप्टर क्यों बनाया, ठीक है। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि बीच में कुछ वर्जन कंपैटिबिलिटी का एरर आ गया था, सो सॉरी फॉर दैट। अब हमारा एक पार्ट बचा है बस कि जो हमें एरर दिखानी है, ठीक है, वो हम कैसे दिखाएं। जैसे अभी हम सबमिट कर रहे हैं तो ये फॉर्म सबमिट तो नहीं हो रहा है लेकिन हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। सो उसके लिए बहुत ही आसान सी चीज़ें थी, हम लोगों ने वैलिडेटर सारी चीज़ें सेट कर रखी हैं। आप एक ऑथ मॉड्यूल में बस हम शेयर्ड मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। शेयर्ड मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने एक कंपोनेंट डिफाइन कर रखा है विच इज़ शो एरर्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने लॉगिन फॉर्म में जाके यहाँ पे लिखते हैं ऐप डैश शो एरर्स। अब आप कहेंगे कि ये ऐप डैश शो एरर क्या है, ठीक है। तो ऐप डैश शो एरर हमारा एक कंपोनेंट है
जो कि फॉर्म कंट्रोल एक्सेप्ट करके एरर्स डिस्प्ले करने का काम करता है। ठीक है, इसके लिए भी हमने एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल वीडियो डाल दी है। सो आई पेस्ट द लिंक ओवर हेयर। ठीक है, तो ये हमारा ऐप डैश शो एरर्स कंपोनेंट था। अब इसके कुछ इनपुट है कि क्या क्या चीज़ें हमें पास करनी पड़ेंगी टू गेट इट वर्क। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लिया आप, इनपुट में दो चीज़ें डिफाइन है, एक तो कंट्रोल और दूसरा एफ नेम। सो कंट्रोल इज फॉर्म कंट्रोल, सॉरी। तो अब हम लोगों का कंट्रोल क्या था? कंट्रोल था ईमेल, हम लोगों ने लिख दिया ईमेल। एफ नेम क्या है? एफ नेम है फील्ड का नेम, जो फील्ड आप डिफाइन कर रहे हैं। तो अभी तो हमारा यहाँ पे ईमेल है। ठीक है, सिमिलरली इन द केस ऑफ पासवर्ड हम यहाँ पे जाते हैं और ये आ गया पासवर्ड, हमारा कंट्रोल था। फील्ड का नेम हम स्मॉल में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बस आपका मैसेज डिस्प्ले करने के लिए ज़रूरी है। ओके, पासवर्ड। अब हम आते हैं, अब आप देखिए। ओके, शो एरर कंपोनेंट विच इज़ हियर। इसको कहाँ पे इंपोर्ट करना है मुझे? It should work here. Let me run in this server again. Okay, it is not getting affected. It's us. Oh, no error. Shared services auth module. Okay. Login. Okay. ओह सॉरी, यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे। एक्चुअली जो हमारा शेयर्ड मॉड्यूल है वो तो काम करने लगा था, बट जब भी फॉर्म इनवैलिड हो तो हमें क्या करना है कि दिस डॉट, जो भी हमारा फॉर्म ग्रुप है उसको टच्ड मार्क कर देना है। तो अब ये क्या करेगा कि जब भी कोई यूज़र डायरेक्ट बटन हिट करेगा तो इसको टच मार्क कर देगा। हेयर यू कैन सी ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। इसकी CSS में थोड़ी सी सही कर देता हूँ सो दैट इट विल कम्प्लीटली विजिबल। यहाँ पे फॉन्ट साइज़ 11 पिक्सल है, इसको मैं भी 17 पिक्सल कर देता हूँ। इम्पॉर्टेंट, हेयर यू कैन सी ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। सो ये अब हमारा कॉमन कंपोनेंट भी हो गया है। जितने भी मॉड्यूल्स में हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो हम उसके मॉड्यूल में शेयर मॉड्यूल को इस तरह से इंपोर्ट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट विल एबल टू डिस्प्ले द एरर बाय वन लाइन स्टेटमेंट। ठीक है, सो गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा रहा, कुछ एरर्स भी रहीं, ठीक है, लेकिन इन द एंड ऑफ वीडियो आई होप आप लोग समझ पाए हों कि किस तरह से हमें सर्विसेज सेटअप का स्ट्रक्चर लिखना है फोल्डर में, और किस तरह से सर्विसेज इंपोर्ट करनी है, इंटरसेप्टर का क्या यूज़ है, इनकैप सर्विस क्यों बनानी पड़ी, ठीक है, और शेयर्ड फोल्डर में क्या क्या चीज़ें रखी। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें थी।
अभी क्योंकि हमारा सर्वर नोड का कोई सेटअप नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये फेल्ड का आ रहा है। अभी मैं एक डमी सर्वर बना लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, सो डैट हम वो पार्ट भी कवर कर सकें कि जब हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो किस तरह से हमें अपने क्रेडेंशियल्स को स्टोर करना है लोकल स्टोरेज या फिर कुकी में, और फिर किस तरह से हमें ऐप में रिडायरेक्ट करना है, और ऐप थ्रू आउट द ऐप ऑथराइजेशन कब कब चेक होगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। आई नो ये वीडियो थोड़ा स्लो हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो, बाय।